कौशिक, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी ली है, हेग्सेथ पर डाली है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई का सुझाव सबसे पहले हेग्सेथ ने दिया। अमेरिका ईरान युद्ध पर सियासी घमासान तेज हो गया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चौथे सप्ताह में अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जिम्मेदारी अपने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ पर डाल दी। टेनेसी के मेम्फिस में आयोजित एक बैठक में ट्रंप ने हेग्सेथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईरान पर हमले का सुझाव सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। तो ट्रंप के इस बयान ने वॉशिंगटन के राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है कि युद्ध की शुरुआत का असली निर्णय किस स्तर पर लिया गया था। तो ट्रंप के मुताबिक उन्होंने सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी देने से पहले हेग्सेथ, जनरल केन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी। हालांकि उन्होंने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से हेग्सेथ को इस फैसले का प्रमुख प्रस्तावक बताया, उससे ये संकेत मिलता है कि प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग राय रही होगी। मिडिल ईस्ट में अभी जंग जारी है। जंग अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ने अल्टीमेटम की समय सीमा और बढ़ा दी है। आखिर समय सीमा बढ़ाने का क्या मतलब है? दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए, तो इजराइल में भी नुकसान हुआ। अमेरिका को भी कई तरह के नुकसान झेलने पड़े और दुनिया में तेल संकट भी गहरा गया। ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन आपको हम अल्टीमेटम खत्म होने से पहले तेहरान में आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है तेहरान का आजादी टावर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जल डमरूमध्य को खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यह अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रंप की धमकी से बेखबर सोमवार 23 मार्च की तेहरान की सुबह की तस्वीरें देख लीजिए। तेहरान के आजादी टावर के पास ट्रैफिक है, वाहन आते जाते दिख रहे थे। सड़कों के किनारे देश के सर्वोच्च नेताओं के बैनर लगे हुए थे। यानी ईरान ने नहीं झुकने की कसम खा ली है। ये तस्वीरें ईरान के स्वाभिमान की कहानी कहती हैं। ट्रंप ने शनिवार 21 मार्च को चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर जल डमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो ईरान के पावर प्लांट नष्ट कर दिए जाएंगे। इस पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाब दिया कि उसके पावर नेटवर्क पर किसी भी हमले का जवाब इजराइल के पावर प्लांटों और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को बिजली सप्लाई करने वाली सुविधाओं पर हमला करके दिया जाएगा, और कहा कि जब तक नष्ट हुए प्लांट फिर से नहीं बन जाते तब तक जल डमरूमध्य पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रंप ने सोमवार को शाम लगभग 7:45 की समय सीमा तय की थी। सवाल है कि अब क्या होगा? अमेरिका का रुख अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के पहले ही साफ हो चुका है। यानी ट्रंप ने अब 120 घंटे की मोहलत और दे दी है। इससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यही है कि क्या ट्रंप डर गए हैं या फिर 5 दिनों के बाद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। भीषण हमले तो अब भी जारी हैं। इजरायली सेना ने सोमवार तड़के कहा कि उसने तेहरान में ईरानी बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। इधर ईरानी समाचार एजेंसियों के अनुसार खुर्रमबाद में रिहायशी इमारतों पर हुए हमलों में 6 लोग मारे गए और 43 लोग घायल हो गए। ईरानी रेड क्रिसेंट ने उत्तरी तेहरान में एक रिहायशी इमारत का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका ज्यादातर बाहरी हिस्सा नष्ट हो चुका था। हमले जारी हैं, जंग चल रही है, लेकिन मोड़ नया है। अब 48 के बदले 120 घंटे का अल्टीमेटम सामने आ चुका है। सवाल यही है कि क्या इस नए अल्टीमेटम से ईरान पर कुछ फर्क पड़ेगा?
या फिर ट्रंप खुद जंग से डरे हुए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ट्रंप का नया अल्टीमेटम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। पिछले 24 दिन से जारी अमेरिका और ईरान के बीच की जंग, अल्टीमेटम नया दिया है ट्रंप ने। ईरान पावर प्लांट्स पर 5 दिन तक हमला नहीं करने वाला है, यानी कि ट्रंप हमला नहीं करेगा अगले 5 दिन तक। 2 दिन बातचीत चली है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो ट्रंप ने ये नया अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन तो हमला नहीं होगा, 2 दिन फिलहाल जो बातचीत चल रही है उसके बाद फैसला लिया गया। ट्रंप का रक्षा विभाग को हमले रोकने का निर्देश दिया है, यानी कि हमले लगातार हो रहे हैं उसे रोकने के लिए भी ट्रंप ने निर्देश दिए हैं। बातचीत सफल हुई तो तनाव खत्म होगा, ये भी कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर बातचीत सफल रही तो पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद 120 घंटे और बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब कुछ नया सामने आया। अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे में हॉर्मुज रूट खोलने के लिए कहा गया था। ट्रंप की तरफ से पहले ये अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए। 48 घंटे का टाइम दिया था। ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाता है तो ईरान के ऊपर हमले और घातक कर दिए जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, ईरान के साथ जंग या सैन्य टकराव अगर होता है तो अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। तो सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जंग से अमेरिका को क्या नुकसान? तो जंग से अमेरिका की जेब पर चोट पड़ेगी, यानी कि आर्थिक नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। साथ ही बताते हैं आपको कि तेल, सैनिक और साख का तिहरा नुकसान होगा, यानी कि तेल, सैनिक और साख, 3 बड़े नुकसान भी यहां पर अमेरिका को उठाने पड़ सकते हैं। सुपर पावर की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने अभी तक अपने घुटने नहीं टेके हैं। ईरान ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। तो तेल की कीमतों में उछाल से दुनिया का दबाव भी अमेरिका के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जंग जारी है। तेल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिकी जनता पर टैक्स बोझ बढ़ने की संभावना है, यानी कि यूएस के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ सकता है। सैनिकों की वापसी को लेकर ट्रंप पर दबाव भी बना हुआ है, सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भी और सैनिकों की वापसी को लेकर भी। तो अरबों डॉलर के युद्ध खर्च से जनता परेशान है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है जो खर्चा है वो ज्यादा होता है और उसकी वजह से दबाव पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा था, ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव भी कमजोर हो गया है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं ट्रंप और जो डोमिनेंस वो दिखाते हैं उसकी वजह से उनकी पावर गिरती जा रही है। विश्व मानचित्र में अमेरिका का घटता प्रभाव, क्योंकि मनमानी करते हैं अपने मनमर्जी से, जो है कभी टैरिफ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वॉर में क्या क्या डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तो उसकी तरफ से जो प्रभाव है उनका वो कम हो रहा है। अमेरिका के बदले चीन और रूस को फायदा हो रहा है इस युद्ध के बाद। ये जो युद्ध है इससे फायदा अमेरिका को नहीं, रूस और चीन को हो रहा है। तो ईरान के साथ कई देशों ने सहानुभूति जताई है। तो अमेरिकी सैन्य क्षमता को झटका, ईरान जैसे देश के साथ जंग में अमेरिका को सिर्फ जनशक्ति ही नहीं बल्कि उसके हाईटेक और महंगे हथियार सिस्टम को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिस कारण अरबों डॉलर के हथियार एक झटके में तबाह हो गए हैं। ड्रोन से मिसाइल तक खतरा झेलना पड़ा। तो ईरान के सस्ते एयर डिफेंस S-300 से खतरा यहां पर अमेरिका को होगा। तो अमेरिकी सैन्य क्षमता को झटका मिलेगा। 10-12 MQ-9 रीपर ड्रोन को यहां पर नुकसान होगा और नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार जो ईरान की तरफ से हमले हैं वो हो रहे हैं। F-15 और F-35 फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ है। हाल ही में ईरान ने F-35 को मार गिराया। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को नुकसान हुआ है। हथियारों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अमेरिका के प्रमुख हथियारों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मुंह तोड़ जवाब अमेरिका को देता हुआ नजर आ रहा है। मिसाइल सिस्टम भंडार कम हुआ है, हथियार जो हैं उनको यहां पर नुकसान पहुंचा है। तो ईरान की 3 और शर्तें,
तो इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर दिया जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाए, तो ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। तो ईरान की तरफ से 3 और शर्तें रखी गई है। तो ईरान ने सीजफायर के लिए नई शर्तें रख दी। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने लेबनानी मीडिया अल मयादीन से रविवार को कहा कि उनका देश पहले से तय योजना के हिसाब से काम कर रहा है। तो ईरान की ये 3 शर्तें हैं कि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर दिया जाए, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाने की बात यहां पर ईरान की तरफ से रखी गई है। साथ ही ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए, यानी कि जो बयानबाजी यहां पर या जो स्टेटमेंट्स मीडिया की तरफ से दिए जा रहे थे जो ईरान के अगेंस्ट थे, उन पर भी कार्रवाई करने की बात जो है वो ईरान ने रखी है। तो ये 3 बड़ी शर्तें हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य अभियान के लिए नाटो देशों का सहयोग न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। ट्रंप ने सहयोगी देशों को कायर और नाटो को कागजी शेर कहा, क्योंकि यूरोपीय सहयोगियों ने इस संघर्ष में साथ देने से इनकार कर दिया। तो नाटो का जो सहयोग है वो यहां पर अमेरिका को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा था। जहाजों की सुरक्षा करने पर नाटो ने मना कर दिया था। तो नाटो का सहयोग नहीं मिल रहा है, जहाजों की सुरक्षा करने पर नाटो ने मना कर दिया था। और इसे लेकर भी जो ट्रंप का स्टेटमेंट था वो सामने आया था, वो भी हमने देखा। सैन्य कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। जब सहयोगी देशों को साधने की कोशिश की अमेरिका ने, ट्रंप ने, तो कोई सहयोग नहीं मिल पाता। सैन्य कार्रवाई में भी कोई सहयोग यहां पर नाटो की तरफ से नहीं मिल रहा था। तो ट्रंप को बोलना पड़ा नाटो की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि ट्रंप अपनी जो साख है उसको ऊंची रखेंगे और इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। ट्रंप की नाटो को लेकर लंबे समय से शिकायत थी कि नाटो में जो देश हैं वो इस युद्ध के बाद सहयोग करते हुए अमेरिका का, इजरायल का नहीं नजर आ रहे हैं। तो अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं करते नाटो देश। तो नाटो का सहयोग नहीं मिल रहा है और ट्रंप का कहना है कि अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। अमेरिका और नाटो सहयोगियों के बीच तनाव देखा गया है इस युद्ध के बाद से। तो ट्रंप ने कहा कि एक तरफा जो समर्थन है उसकी कमी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो ट्रंप ने कहा अमेरिका एक तरफा समर्थन देता है हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि नाटो का मन अचानक बदलता दिखा। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन करते हुए सहयोगियों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर विचार करने का संकेत दिया। तो रुटे ने ट्रंप प्रशासन के साथ तालमेल बिठाते हुए रक्षा खर्च बढ़ाने और यूक्रेन रूस युद्ध में दबाव बनाए रखने पर जोर दिया। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि नाटो का जो मन है वो क्यों बदला था। तो नाटो का मन बदला है। हॉर्मुज जलदम मरुमध्य में सहयोग करने पर मन बदला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मन बदला था। तो नाटो का मन बदला। ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच जो युद्ध जारी है उसकी वजह से नाटो का जो सहयोग है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो हॉर्मुज में सहयोग करने पर उनका मन बदला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, इसी वजह से नाटो का मन बदला है। महासचिव रुट्टे ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की थी। इसके बाद नाटो के भीतर रक्षा खर्च का बोझ बराबर बांटने की बात हुई थी कि जाहिर सी बात है जब वॉर जारी है तो नुकसान डिफेंस को सबसे ज्यादा होगा। और नाटो का बदला मन ईरान के लिए जो बड़ा खतरा है वो बना है, क्योंकि और ज्यादा नाराजगी यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में देखने को मिलती है और इसलिए उन्होंने कहा कि नाटो के सहयोग की उनको जरूरत नहीं है।